जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे जस्टिस, We want 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 जिंदाबाद। ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद। डीएमओ कठुआ जिंदाबाद। डीएमओ कठुआ जिंदाबाद। ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद। ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? जिंदाबाद। ट्रैक्टर यूनियन जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद। डीएमओ कठुआ मुर्दाबाद। डीएमओ कठुआ जो जानता नशा भी है तस्वीरें आप देख रहे हैं कठुआ से किड़िया गंडियाल के बागथली सड़क पर रात के लगभग 7:15 हो चुके हैं और ये युवा ये ट्रैक्टर ट्राली एसोसिएशन के कुछ लोग हैं जो लगातार सुबह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग है इनकी रेत बजरी जो होती है वो इन्हें मुहैया करवाई जाए, इन्हें भी सामान जो है वो मुहैया करवाया जाए। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक मांग करने के बावजूद तकरीबन पूरा दिन बीत गया, लेकिन प्रशासन और इंतजामिया का इनके पास कोई नहीं पहुंचा। इस वक्त हम बिल्कुल इनके पास पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों इनकी सुनवाई नहीं की जा रही, क्यों इन्हें लाइटली लिया जा रहा है, क्यों प्रशासन इनकी मांग नहीं मानता। क्या देखते हैं आप सुबह से जहां पर हैं, अलग अलग जगहों पर धरने प्रदर्शन आपने किया है, क्यों प्रशासन और इंतजामिया का आप तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, क्या देखते हैं? महाराज प्रशासन सारा वो जरा सानू कोई प्रशासन प्रशासन नहीं लुभया। सवेरे तो लई अं सवेरे 11 बजे तो लई है, इसलिए तक अं 8 बजे तक सवेरे की जदोजहद कराने नठा ने फिर आने गड्डियाँ पकड़ियाँ। आपने देखा होगा कि आप भी इनके हमारे साथ वहाँ पे भी देखा आपने, हम 20 25 30 गाड़ियाँ पकड़ी। हम लोगों की सुनवाई सर कहीं नहीं हमारी सुनवाई हो रही है। क्या वही तो आपसे सवाल है कि आप लगातार सड़कों पर हैं, आपने इंतजामिया को फ़ोन किया, विभाग के लोगों को फ़ोन किया, क्यों नहीं पहुंच रहे? क्या आपको कुछ समझा नहीं जा रहा या फिर आपकी मांगों का कोई मूल्य नहीं पड़ रहा? जहां पर महाराज हमारी ना मांगों का मूल्य पड़ रहा है ना हमें कुछ समझा जा रहा है। ये सोच रहे हैं ऐसे लड़के हैं 10 20 50 100 लोग क्या कर लेंगे ये, हमने क्या करना है? हमने तो कुछ नहीं करना है, हम तो एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम आपके माध्यम से डीसी साहब को कहना चाहते हैं, डीसी साहब हमें तो आप पे बहुत उम्मीदें थी, आप बड़े अच्छे अफसर हो, हनेस्ट अफसर हो, मगर हनेस्ट उस हनेस्टी का क्या फ़ायदा जो एक छोटे से बेचारे गरीब लोग हैं, जो ट्रैक्टर वाले हैं, जो अपने हक की लड़ाई के लिए जो राबित रहे, हमें जो माल है हमें नहीं मिल रहा है। माल तो हमें दे रहे हैं मगर हमें ए फार्म नहीं दे रहे हैं। अगर हमें ए फार्म नहीं मिल रहा है, पुलिस प्रशासन हमें रोक रही है, पुलिस हमें रोक रही है। जब पुलिस हमें रोकती है तो हमारा ट्रैक्टर नहीं जाता है, चलान हो जाता है, मौके पे सीज किया जाता है। बिल्कुल हमारी सुनवाई कहीं नहीं है, कोई भी हमारी सुनवाई सुनने वाला नहीं है। दावे थे धारा 370 टूटेगी, यूटी बनेगी और लोगों का विकास होगा। क्या यही विकास की उम्मीद थी जो आज सड़कों पर रात के 8:30 बजे हो रहा है? महाराज अगर हमारी ड्यूटी बनी थी, हमें बड़ी उम्मीदें थी, हमें ड्यूटी बनने के बाद हमें जुतियाँ बढ़ रही हैं, सरकार हमें जुतियाँ मार रही है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें जुतियाँ मार रही है, बोलते हैं ट्रैक्टर वाले चोर हैं। आप मुझे बताओ ट्रैक्टर वाले चोर हैं? प्रशासन का कहना है जी ये ट्रैक्टर वाले चोर हैं। चोर तो वो लोग हैं जो बड़े बड़े क्रशर जिन्होंने डाले हैं, जो अपना माल जो 1800-1900 रुपये पंजाब की तरफ जा रहा है, वो पुलिस प्रशासन को नहीं दिख रहा है। अगर पंजाब हमारी गाड़ी जो है, हम लोग पंजाब में माल लेने जाते हैं तो अगर उनका कोई अधिकारी उनको फ़ोन करता है तो उनकी हमारी गाड़ी जो टोटल सीज एक कम से कम हमें 1 लाख रुपए जुर्माना होता है। हमने डीएमओ साहब को फ़ोन किया कि डीएमओ साहब हमने गाड़ियाँ 5 7 10 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, आप लोग मौके पे आओ, जो ओवरलोडिंग का चलान है वो तो आप लोग कीजिए। और डीएमओ साहब का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने जो करना है करो, क्रैशर वाले जिसको मर्जी माल दे, पंजाब में दे, हरियाणा में दे, जहाँ मर्जी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक समय था जब ट्रैक्टर ट्राली वाले लोग सड़कों पर दौड़ा करते थे, माल भी घर घर पहुंचता था और सस्ता भी था। आज ना ट्रैक्टर सड़कों पर निकल पाता है, निकलता है तो चालान मिलता है, ऐसा आपका भी कहना है। बिल्कुल। क्या देखते हैं गरीब जनता, गरीब तबका
जिन्होंने लोन पर ट्रैक्टर लिए वो कहाँ जाएंगे? हमारे साथ ऐसे ऐसे लड़के भी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट भी हैं, उनके पास 4-4 5-5 ट्रैक्टर रखे हैं उन्होंने। अगर एक बंदे के पास एक ट्रैक्टर हो, उसका महीने का कम से कम 20,000 रुपये का एक ट्रैक्टर का खर्चा है ही है। अगर उसने 5 ट्रैक्टर रखे हैं, 2 महीने उसके ट्रैक्टर खड़े रहे, वो तो 2 लाख रुपये नीचे आ जाएगा। उसके बाद उसकी जो इंस्टॉलमेंट है, जो बैंक वाले हैं, बैंक वाले इनको सभी को फ़ोन कर रहे हैं, पिछले 2-2 3-3 महीने से किसी आदमी ने फेरा नहीं लगाया। जहाँ से माल पुंछर जोड़ी गया, जहाँ से माल भद्रवा तक गया, टोटा तक गया, किश्तवाड़ तक गया, और आज की डेट में जो हमारा माल है वो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में हाई रेट पे मिल रहा है। हाई रेट पे ये क्रशर वाले दे रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, और इनकी डीएमओ के साथ टोटल सांठगांठ है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, सबसे करप्ट अफसर हमने देखा, डीएमओ कठुआ देखा। इसने हम गरीब लोगों को ये खून पी रहा है, ये सुखी नहीं रहेगा। मुलाजिम को जवाबदेही क्यों माने, सरकार को जवाबदेही क्यों ना माने? एलजी साहब बैठे हैं, इंतजामिया है, बड़े बड़े दावे हैं कि चोर बाजारी नहीं है। शरेआम चोर बाजारी है। आप देखो इनका पोर्टल, देखो पोर्टल में पंजाब की गाड़ियों को कैसे ही चलान मिल रहा है इनको। पहले वही आपसे जान रहा हूँ, सरकार को क्यों ना जवाबदेही? ये सबसे ज्यादा अगर नेग्लिजेंसी है, ये सरकार की है। अगर सरकार ने इनका ऑनलाइन रिकॉर्ड किया, अभी हर बंदे को माल मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि ट्रैक्टर वालों को माल मिलेगा। जो लोग गरीब तबका है हमारे कठुए का, आप सभी जानते हो कि प्रधानमंत्री साहब का सपना है आत्मनिर्भर भारत। ये सभी आत्मनिर्भर भारत की आप लोग 8 बजे आप खुद देख रहे हो सड़कों पर आत्मनिर्भर भारत वाले बंदे, इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की छवि को भी, ये जो प्रशासन है ये खराब कर रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी को भी ये लोग बिल्कुल खराब कर रहे हैं। सुबह से कोई लीडर आया आपके पास, आप सड़कों पर हो, युवा आपके साथ सैकड़ों हैं, बिल्कुल कोई अपोजिशन का, कोई रूलिंग का, कोई लीडर आपके पास पहुंचा कि बच्चे परेशान हैं, युवा सड़कों पर, इनसे भी पूछ लिया जाए कुछ? हमारे पास कोई नहीं पहुंचा। हम लोग वहां खड़े थे, नरेश शर्मा जी का हमें फोन आया, वो रोज हमारे साथ शाना बशाना, वहां आपने भी उनका इंटरव्यू लिया, वो हमारे साथ खड़े रहे। उन्हें डीएसपी साहब को भी फोन किया, और मैं आपके माध्यम से डीएसपी साहब को एक बात बोलना चाहता हूं कि डीएसपी साहब, हमारी बात ध्यान से सुनो। हमें इतना बेवकूफ मत समझो कि हम लोग आपकी इज्जत करते हैं, कि पुलिस प्रशासन की इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हमको लॉलीपॉप दिया, आप जाओ 4-4:30 बजे आप लोग अपने घर में जाओ, हम 4:30 बजे आपको फ़ोन करेंगे। क्रशर वाले जहाँ आएंगे उनके साथ हम लोग मीटिंग करेंगे, और आपका जो मसला है इसको हम लोग हल करेंगे। उसके बाद मैंने कम से कम, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने 5, 7, 10 बार डीएसपी साहब को फ़ोन किया, और डीएसपी साहब ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम पुलिस के साथ शाना बशाना चलते थे, और पुलिस हमारा जो है, पुलिस हमारा बिल्कुल मजाक ले रही है, गरीब लोगों का मजाक ले रही है। और दूसरी बात एक और है कि जो हमारे कठुआ में जो विकास कर रहे हैं, कैसे विकास कर रहे होंगे, हमें माल नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर वालों को माल नहीं मिलेगा, पंजाब की गाड़ियों को, बड़े बड़े डंपरों को माल मिलेगा। डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? पंजाब में हो रही है। शायद यही विकास था कि आपको सड़कों पर लाया। बिल्कुल हमारा यही विकास है। और मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को एक बात बोलना चाहता हूं कि सर, हम लोगों का संज्ञान लिया जाए। जो ये युवा है, वर्ग है, ये सारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं। अगर ठीक है कुछ कार्यवंचित को नौकरियां नहीं मिली हैं तो इन्होंने अपना रोजगार चलाया है। अगर ये रोजगार चला रहे हैं तो इसमें इनको क्या दिक्कत है? सवाल कब तक रहेंगे यहाँ पर? हमारा हम जब तक हमारे प्रशासन का कोई आदमी नहीं आएगा, हम जहाँ तक, बहुत बड़ा सवाल कि जब तक इंतज़ामिया से कोई नहीं आएगा हम भी जहां से नहीं उठेंगे, ऐसा इनका कहना है। और एक बात स्पष्ट तौर पर दिख जाती है कि शायद यही नया जम्मू कश्मीर है, यही बदलता जम्मू कश्मीर है। जिन युवाओं ने भाजपा का झंडा उठाया, जिन युवाओं ने सरकार की सपोर्ट की, हर उस फैसले को माना जो जम्मू कश्मीर के हित में था, वो हर उस फैसले का स्वागत किया जिसका कई लोग विरोध भी करते थे। लेकिन आज वही युवा सड़कों पर है, वही युवा ताड़ा जा रहा है सड़कों पर। सुबह से भूखे प्यासे हैं, लेकिन ना इंतज़ामिया का कोई आया, भी वायरलेस नहीं चल रहा होगा, इसीलिए रिपोर्ट वहां नहीं पहुंची होगी। जिस तरह 2018 में राज्यपाल के ऑफिस का फैक्स नहीं चल रहा था, सरकार गिर गई थी, और उसके बाद हमें मिली यूटी। बहुत जल्द कुछ और अपडेट्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहे रियासत।